घर कैसे बनता है? बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा क्या होता है? स्थिर होता है। जैसे अगर हम निकाले नीति वचन 31 अध्याय उसका 10 वचन से हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है आदर्श पत्नी। बहुत बड़ा रोल है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, रोल मॉडल है, बहुत बड़ा है। यहाँ लिखा है भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगे से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। अगर कोई भली पत्नी है तो हो ही नहीं सकता कि उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास होगा। आप इसे अपने लिए भी रिसीव कर सकते हैं प्रार्थना के तौर पे, क्योंकि बिना विश्वास के कोई रिश्ता टिक ही नहीं सकता है। वो हमारा और परमेश्वर के साथ भी बिना विश्वास के रिश्ता टिक भी नहीं सकता है। अगर दो लोग एक बात पे सहमत ना हो तो उस आगे चल ही नहीं सकता है। आगे वो गाड़ी आगे चल ही नहीं सकती है। और उससे लाभ की घटी नहीं होती है। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। मतलब चुनती है कौन सामान अच्छा है, किस जगह से है, उसको चाहे मुझे दूर ही जाना पड़े लेने के लिए, वो मेहनत करती है ना। डरती नहीं है ओले से, धूप से, ठंड से, किसी चीज से। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है, उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। वह अपनी कटी को बल के फेटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वो अपने आप को क्या करती है? बुद्धि से अपने आप को कसती है, मजबूत करती है और अपने बाहों को, अपने बुद्धिमानी को, वचनों को, शिक्षाओं को क्या करती है? दृढ़ और मजबूत करती है। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता है। मतलब वो प्रार्थना करने वाली भी क्या है? स्त्री है। वह अटेरन में हाथ लगाती चरखा पकड़ती है। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। वो अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती है। वो अपने घराने परिवार के लिए क्या है? किसी चीज से नहीं डरती है, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वो प्रार्थना करने वाली स्त्री है। भले ही उसके घर में कोई मानने वाला ना हो, मगर उसके घर के लोग क्या पहनने वाले हैं? लाल कपड़े पहनने वाले लोग हैं। लाल कपड़े पहनते हैं उसके घर के लोग, इसीलिए वो हिम से नहीं डरती है। कहने का मतलब है उसने अपने परिवार को, अपने सारी चीजों को क्या है? यीशु के लहू से पहना के रखी है। प्रार्थना करने वाली वही है। वह तकिए बना लेती है, उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैजनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है, व्यापारी को कमरबंद देती है। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती है। बिना मेहनत के वो नहीं खाती है। क्या करेगी वो भले स्त्री? वो मांगेगी नहीं, चिल्लाएगी नहीं, वो कमाएगी, है ना। अपनी सारी चीजों को क्या करेगी? कमाएगी। वो किसी से खींचेगी नहीं, वो कमा के अपना क्या करेगी? विश्वास जीतेगी। उसके पुत्र उठ उठ कर उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। उसके बच्चे भी क्या कहते हैं? उसको धन्य कहते हैं कि मेरी माँ क्या है? परिश्रम करने वाली, मेहनती है, विश्वास योग्य है, प्रार्थना करने वाली है। उसके बच्चे भी, घर के लोग भी क्या करते हैं? उसकी प्रशंसा करते हैं कि घर को जोड़ने वाली है, खिलाने वाली है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। बहुत स्त्रियों ने इसी तरह के काम किए, मगर वचन कह रहा है कि तू उनसे सबों से श्रेष्ठ है, क्योंकि तू क्या है? आदर्श है। तू यीशु के लहू में है, परमेश्वर पर विश्वास रखने वाली है। तो क्या है? शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। शोभा झूठी है। बहुत से लोग क्या करते हैं? देख कौन है आदर्श पत्नी? वही है। मतलब वो डरपोक नहीं है, विश्वास से भरी है, आलसी नहीं है, मेहनती है, जिसे मेहनत से डर नहीं लगता, खर्चीली नहीं, मतलब समझदार है, केवल दबा
आने के लिए नहीं कहा जाता। कुछ लोग क्या होता है वचन को उल्टा समझ जाते हैं और उसको क्या करने लग जाते हैं, तोड़ मरोड़ के कह देते हैं, हम दबेंगे नहीं, ये नहीं होगा। ये चीज उल्टा नहीं सीधा, ये सामर्थ्य और सम्मान के दिखाने के लिए कहा गया है कि स्त्री के अंदर ये सम्मान और सामर्थ्य है। प्रार्थना और आत्मिक जीवन के अगर इसे संदर्भ में देखेंगे, आत्मिक अर्थ में आदर्श स्त्री कौन है? वह प्रभु पर भरोसा करती है, परिस्थिति पे भरोसा नहीं करती है। किस पर भरोसा रखती है? वह प्रभु पर भरोसा करती है, परिस्थिति पे नहीं भरोसा रखती। परिस्थिति खराब है, अच्छी है, कैसी है, उस पर भरोसा नहीं रखती है। किस पर? प्रभु भरोसा करती है कि जो यहाँ तक ले आया, यहाँ तक बनाया है, आगे भी वही मुझे बनाएगा, आगे ही संवारेगा। उसकी शक्ति बाहरी नहीं, आंतरिक विश्वास है। उसकी शक्ति क्या है? बाहरी नहीं है कि बाहर से उसकी शक्ति आती है। कोई इंसान मजबूत है तो वो बाहर से नहीं मजबूत होता, अंदर से मजबूत होता है। अपनी पहचान परमेश्वर में रखो, परिस्थिति में नहीं। किस पे? ये वचन का मैं डिटेल सार बता रही हूँ पूरा कि ये वचन क्या कह रहा है। एक चीज कि अपनी पहचान किस पे रखो? परमेश्वर पे रखो, परिस्थिति पे नहीं। आदर्श स्त्री की शक्ति पावर क्या है? उसके धन में नहीं, उसके पति में नहीं, उसके हालात में नहीं, बल्कि परमेश्वर में विश्वास में है उसकी शक्ति। इस पर है। हम सोचते हैं मेरी शक्ति इस पर है, ये मेरे पलड़े में आ जाए, वो आ जाए, ये आ जाए, ये धन आ जाए, वो नहीं। फिर उसकी शक्ति फिर खराब है, वो क्षण भर की है, वो टूट जाएगी। कोई भी दुष्ट आएगा, दुष्ट हरदम परखता रहता है, आपकी कमी कमजोरी को वो जांचता है। अगर आपकी कमजोरी पैसा है, लालच है, व्यभिचार है, वो जांचेगा, परखेगा, वो आपको घसीट ले जाएगा। तो अपने अंदर कमी मत रखो। क्या? अपने अंदर किसी प्रकार की कमी मत रखो। जैसे एक लेडी थी, वो क्या कर रही थी? वो बहुत बीमार थी। वो लड़की बहन थी, वो बहुत बीमार थी, दर्द में थी। उद्धार पाई भी थी, अभिषेक भी थी, यहाँ तक कि सेवा भी करती थी। लेकिन उसके अंदर एक कमी थी और कुछ सालों से उसके हड्डियों में दर्द था, इसलिए बहुत दुख उठाकर सेवकाई करती थी। समझ में आ रहा है ना? बहुत दुख उठाकर वो सेवकाई कर रही थी। वो सोच रही थी ऐसे ही इस दुख के साथ करेंगे तो परमेश्वर और देगा आशीष। नहीं, उसका दुख उसका ही था, उसके कारण था। दर्द के साथ करती है, दूसरों के लिए प्रार्थना करती तो वो चंगाई पाते, लेकिन उसका दुख दूर नहीं होता। वो सोचती कि बहुत से लोग यही चीज करते ना कि सुनी सुनाई बात के क्या करने लग जाते हैं, परमेश्वर का काम करने लग जाते हैं वहां करने, जबकि उनकी बुलाहट ऐसे तरीके से नहीं होती। लेकिन वो सोचती है कि दूसरों के लिए मैं करती तो वो ठीक होते, लेकिन मैं क्यों ठीक नहीं होती। सोचने लगी, तब प्रभु ने उससे बात की कि बेटी तेरा पाप रुकावट डाल रहा है। उसने पूछा कैसा पाप? तूने दूसरों के मन को ठेस पहुंचाई, दूसरों को बुरी बातें कही, तेरी बातों से चोट खाने वाले अनेक हैं। तू उन पापों से अपना मन फिराएगी तो तू ठीक हो जाएगी। उसने इन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया। दूसरों से बात करते समय उनमें कमियां निकालती, ऐसी उसकी आदत थी। वो सोच रही थी मैं प्रभु का काम कर रही, नहीं होगा, कोई का ठीक नहीं। सोच रहा प्रभु का काम है, उसके ऊपर ज्यादा मसा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब कुछ कर रही थी, सोच रही थी मैं ज्यादा हूँ। प्रभु ने आभास कराया, उसको एहसास कराया, तो रोते हुए मन फिरा कर वो प्रभु से कहती मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मैंने दूसरों के मन को बहुत ठेस पहुंचाई, मुझे इसका एहसास भी नहीं, आभास भी मुझे नहीं हुआ, मुझे क्षमा कर दो। बोल बोलकर रोने लगी, मेल मिलाप करने के लिए भी रोई और क्षण भर में उसकी हड्डियों का सारा दर्द उसका चला गया। हालेलुया। और उसने सबके सामने गवाही दी। तो ऐसी बहुत सी बातें हम संसार की आम बातें समझ जाते हैं, कहते हैं कि ये आम बातें हैं। आम बातें नहीं है, प्रभु में जो आ गया है, छोटी सी छोटी बातें आम नहीं है। आज देखो सारी बड़ी सी बड़ी, आज संसार में देखो बड़ी सी बड़ी गलतियां, पाप, गुनाह, व्यभिचार, भाग कर शादी करना, जो कुछ सब क्या कर दिए हैं? आम कर दिए हैं। और उसका क्या कर दिए हैं? लाइसेंस भी दे दिए हैं, आम बना दिया। और परमेश्वर की नजरों में ये कूल नहीं है। रॉन्ग इज रॉन्ग, जो गलत है तो गलत है। तो हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम संसार की आम बातें समझते हैं, कहते हैं ऐसा सभी तो करते हैं, हम ऐसा सोचते हैं, ये पाप है। हम सोचते भी हैं, प्रभु में जो आ गया ऐसा सोचते भी है करने के लिए, ये भी क्या है? पाप है। क्योंकि वचन कहता है अगर तूने किसी पर कुदृष्टि डाल दी है, किसी पुरुष को देखकर मन में गलत विचार करने लगी उसके प्रति, वाह ये मेरा हो जाए, वैसे वैसे, तूने तो बिस्तर में जाने की तरह वो क्या कर लिया? पाप कर लिया, बराबर है। सुना रहा ना? इतना कह रहा है परमेश्वर,
इतना परमेश्वर कह रहा है। तो हम क्या कहते हैं, हम सोचते हैं कि ऐसे ही बात हो गई, ऐसा नहीं है। तो अपने पापों को, अपनी गलतियों को क्या करे, परमेश्वर के सामने माने, अपनी कमी को क्या करे, दूर करे परमेश्वर के सामने, ताकि परमेश्वर आपको चंगा करे, आप उसके फेवर के नीचे आ जाए, अनुग्रह के नीचे आ जाए। उसका अनुग्रह क्या करता है जानते हो, बहुत बड़ी चीज करता है। अनुग्रह वो चीज आपको दे देता है जिसकी आप हकदार नहीं है, जिसके आप काबिल नहीं हैं। बहुत से लड़कियां, लड़के जो भी होते, मुझे तो ये मिलना चाहिए, मैं तो ऐसा हूँ, मेरे पास डिग्री है, क्वालिटी है, सारा कुछ है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ, फेवर, फेवर जिसके लिए आप लड़ते हो वही आपको मिलता है, जिसके लिए आप क्या करते हो, लड़ते हो, मेहनत करते हो, वही आपको मिलता है। हालेलुया। तो क्या है, उसके हालात में नहीं, यहाँ जैसे कहा ना कि अपनी पहचान परमेश्वर में रखो, परिस्थिति में नहीं। यही क्या है, एक स्त्री की शक्ति है, सभी लोगों के लिए क्या है, एक शक्ति है। ना ही उसके धन पर, ना उसके पति में, उसके हालात में भी नहीं, बल्कि परमेश्वर में विश्वास रखना है। ठीक है, किस पर विश्वास रखना है, अपना भरोसा पूरा परमेश्वर पर रखना है, क्योंकि ना टलने वाला ईश्वर है। सारी चीजें बदल सकती है मगर परमेश्वर ना बदलेगा। तो परमेश्वर पे आप विश्वास रखते हो, सारी चीजें ऑटोमेटिक बनती जाएंगी। हाँ, सारी चीजें टल सकती है मगर परमेश्वर अटल है, ना टलेगा उसका विश्वास। जो स्त्री परमेश्वर पर टिकी है वो ना कभी डगमगाएगी, कभी नहीं डगमगाएगी। बल और आदर उसके, बल आत्मिक अर्थ क्या होता है, नहीं रहती। हाँ, क्या वो आत्मदया में नहीं रहती, मतलब सिंपति नहीं चाहती कि वो, सिंपति का मतलब बहुत से लोग सिंपति में जीते हैं, ये बहुत अजीब बात है। सिंपति में नहीं जीना चाहिए। हाय मेरे पास बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत दुख है, आइए मुझे मेरे बारे में सुनिए, मेरे जीवन के बारे में, मेरे दुखों के बारे में नहीं। सिंपति में, आत्मदया में नहीं रहना है। वह क्या पहनती है, वह विश्वास पहनती है, धैर्य पहनती है, आत्मसम्मान पहनती है कि मुझे संपत्ति सम्मति की जरूरत नहीं है, आत्मदया की जरूरत नहीं है। हालेलुया। इसलिए वह आने वाले समय से नहीं डरती है, वो आने वाले समय से नहीं डरती। वो आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, वो आने वाले समय से नहीं डरती। जैसे नीति वचन 14:1 में भी लिखा हुआ है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, वह मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। तो हमें क्या बनना है, परमेश्वर आज वचन क्या कर रहा है, हर एक को क्या कह रहा है, बुद्धिमान बनो, उसकी बेटियां क्या हो, बुद्धिमान बने, हर एक के लिए कह रहा है। हर एक के लिए कह रहा है, बुद्धिमान बनो, सांप के नाई चतुर बनो, कबूतर के नाई भोले बनो। सांप बहुत चतुर था, हवा को बहका दिया। कैसे, क्या परमेश्वर ने तुझे इस बादन के बगीचे का फल खाने से मना किया है? ऐसी बातें कर करके चतुराई से उससे रोज बातें करता। बात समझ में आ रही ना, रोज उस स्त्री से बातें करता और वो फंस गई। अगर थोड़ी सी बुद्धिमान होती तो वो वहीं पे स्टॉप कर देती चर्चा और उससे कैंसिल कर देती सांप से। मैं रोज उससे बातें करता, इसे खा, ये भले बुरे का फल है, ये खाएगी तो ईश्वर के समान हो जाएगी, तेरी आंखें खुल जाएगी, ज्ञान समझ सब कुछ आ जाएगा। उसने आज्ञा को तोड़ा, यही सबसे बड़ी क्या है, पाप है। तो क्या है, बुद्धिमान बने, परमेश्वर से क्या मांगे, बुद्धि मांगे। वो वचन कहता है जिसे बुद्धि की कहती है वो परमेश्वर से मांगे, वो बिना उलाना किए हर किसी को देता है। हमें एक दूसरे पे हंसने की आवश्यकता नहीं, हमें हर एक को क्या करने की है, अपने अपने जीवन के जांचने की जरूरत है। परमेश्वर क्या है, हमारा सिखाने वाला परमेश्वर है, हम सब उसके बच्चे हैं, आप सब उसकी क्या है, बेटियां हैं, संतान है। वो हर किसी से प्यार करता है, वो किसी को तुच्छ नहीं समझता है। वो हर किसी से क्या करता है, प्यार करता है। आइए हम उस खुदा बाप का धन्यवाद करें कि जो हमने आज वचन सीखा है वो हमारे जीवन में उतर जाए, हमारे घरों में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे रिश्तों में उतर जाए। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से ग्रेस मांगे, अपने सारे चीजों को परमेश्वर के हाथ में सौंपे और परमेश्वर से कहे हमारे जीवन को तू चलाने वाला बन जाए, और परमेश्वर से कहे अपने विश्वास को परमेश्वर पर टिकाए। अगर आपका भरोसा अब तक किसी पर था, किसी ने भी आपको सिखाया गलत चीजों पर भरोसा, मनुष्य ने अपने ऊपर ले आया भरोसा, तो उसे क्या कर दे, अनलर्न कर दे, उसे मिटा दे। जो सीखा है अपना भरोसा परमेश्वर पे रखना, तो कभी ना टलेगा। हे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक को परमेश्वर तू धैर्य और आत्मसम्मान और विश्वास में बढ़ाए। पिता परमेश्वर, आपके वचन
में लिखा हुआ है, तूने हमें डर की आत्मा नहीं दी, सामर्थ, संयम और प्रेम की आत्मा दी है। हे पिता, इनके जीवनों में पिता परमेश्वर तेरा प्रेम सामर्थ उतरने पाए पिता परमेश्वर। कितने भी रिश्ते टूटे हैं, दरारें हैं, मनमुटाव है, हे पिता परमेश्वर हर एक को तू मिलाप करा दे पिता परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा एक एक के लाइफ में पिता परमेश्वर, इनके घरों में, इनके जीवनों में तेरी शांति उतर जाए परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, तू हमें मेहनत का आत्मा दे खुदा बाप। मेहनत आपकी ओर से है पिता परमेश्वर। हे खुदा बाप, हर एक को परमेश्वर घर का बनाने वाला, संवारने वाला बना दे खुदा बाप। हर एक को पिता परमेश्वर विश्वास से भर दे पिता परमेश्वर। हे खुदा, आंतरिक विश्वास से भर दे परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हर एक का, हम सब का पिता परमेश्वर भरोसा तुझ पर चला जाए पिता परमेश्वर, परिस्थिति पर ना जाए पिता परमेश्वर। हे खुदावा, हम इस ग्रेस को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। एक एक जन के बच्चों को परमेश्वर तो बुद्धि और समझ से भर दे पिता परमेश्वर, जो अपने जीवन के हर एक छोटे बड़े परिस्थितियों में परमेश्वर ये अड़े रहे, खड़े रहे, उसे बुद्धिमानी से संभालना सीखे पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा हर एक किसी पर काम करे पिता परमेश्वर। हे खुदा बाप, तेरी इस ग्रेस को मांग लेते हैं हर एक के जीवन में। हर एक की शर्मिंदगी को तो दूर कर परमेश्वर, हर एक के नफरत को दूर कर परमेश्वर, हर एक शक को दूर कर परमेश्वर। दया करे स्वामी, दया करे, दया करे, दया करे इन बच्चों पर, हर एक पर दया करे पिता परमेश्वर। इनके घरों पर दया करे, इनके बच्चों पर दया करे। जिनके बच्चों की गलत संगति है वो यीशु के नाम से टूट जाए पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, ये अपने लक्ष्य में पहुंचने पाए परमेश्वर, इनके जीवन में परमेश्वर आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। दया करे स्वामी, दया को मांगे, परमेश्वर की दया मांगे। परमेश्वर की दया बहुत बड़ी है। हे परमेश्वर, अपने हर एक का विश्वास अपने ऊपर टिका ले परमेश्वर, को भी डगमगाने ना पाए पिता परमेश्वर। हर एक शैतान की योजना इनके लाइफ से मैं कैंसिल करती हूँ, इनके घरों से, इनके जीवनों से, इनके परिवार में, इनके रिश्तों में। हे परमेश्वर, वो मिठास आने पाए पिता परमेश्वर। इनके रिश्तों के बीच में भी भरोसा आने पाए परमेश्वर। इनके रिश्तों के बीच में पिता परमेश्वर तेरा भरोसा आने पाए। इन दो हर एक के प्रति परमेश्वर तेरा भरोसा रहे इनके जीवनों में, तुझ पर इनका भरोसा रहे पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया, इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि उसने हमें ऐसा वचन दिया, बुद्धि और समझ दी पिता, उसका धन्यवाद करें। और इस वचनों को अपने जीवन में घर कर ले, कोई अंधकार की शक्ति से चुराने न पाए यीशु मसीह के नाम से। आज से आपका जीवन है, एक एक जन का जीवन सेम नहीं है यीशु मसीह के नाम से। आप ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम से, आप धन्य हैं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपको अपने नजदीक लाके परमेश्वर सिखाता है, ये बहुत बड़ी धन्य की बात है कि हम उसके आंगनों में फल फूल रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। उस खुदा बाप का धन्यवाद करे कि उसने हमें अपने कटोरे के हिस्सों में रख लिया है, उसकी हम महिमा करने पाए यीशु के नाम से। सब कहे आमेन, आमेन।